तो हाथ कर ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई। जी हां दोस्तों, नीतीश की छवि डैमेज करने वाली शाह की चाल की खुली पोल, बीच चुनाव भयंकर बवाल, महिलाओं ने खोला मोर्चा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की ही रणनीति है कि नीतीश कुमार की छवि जितनी डैमेज हो सके, चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाने वाला दावा उतना ही मजबूत होगा? आखिर 21 अक्टूबर को बिहार में जो कुछ हुआ, क्या उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति है? क्या नीतीश कुमार के ही पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? क्या है आखिर ये पूरा का पूरा माजरा, और महिलाएं क्यों नीतीश कुमार के विरोध में खड़ी होती हुई नजर आई? विस्तार से आपको दोस्तों बताते हैं, अंत तक बने रहें जरूर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच में सिरफुटबॉल की जो स्थिति है उसे आप वाकिफ हैं, मगर नीतीश कुमार को चुनाव से पहले जितनी टेंशन है 43 को 73 तक ले जाने की, 83 तक ले जाने की, उससे ज्यादा टेंशन चुनाव के बाद वाली स्थितियों की अभी से है। और इसी बीच में एक और तस्वीर सामने आ गई। नीतीश कुमार के साथ में कुछ ऐसा हो गया या करा दिया गया जिससे नीतीश कुमार को लेकर के सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार वाकई मानसिक तौर पर अब इस कंडीशन में नहीं रहे कि उनको पार्टी की बागडोर उनके पास रहने दी जाए, प्रदेश के मुख्यमंत्री का सवाल ही खत्म कर दिया जाए। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है, आपको सीधे सीधे खबर दिखाते हैं। नीतीश कुमार औराई विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार करने गए थे। रमा निषाद के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। जब रमा निषाद मंच पर पहुंची तो मुख्यमंत्री नीतीश ने उन्हें माला पहनाने की कोशिश की। तभी जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जो मंच पर मौजूद थे, उन्होंने माला पहनाने की कोशिश कर रहे नीतीश कुमार का हाथ पकड़ लिया, उनको रोक दिया। नीतीश फिर से कोशिश करते हैं, रुके नहीं। संजय झा ने दोबारा से हाथ रोक दिया और कहा कि हाथ में दे दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार माने नहीं। बीजेपी के प्रत्याशी रमा निषाद को माला पहना करके ही रुके और इसके साथ वो भड़क गए। नीतीश ने जो कहा वो गजब था। नीतीश ने संजय झा के लिए कहा, कह रहा है हाथ में दे दो, गजब आदमी है भाई। दोस्तों, ये घटना मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर हाई स्कूल मैदान की। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम नीतीश ने बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद को माला पहना दी, जो महिलाओं को सम्मानित करने की परंपरा के विपरीत है। दरअसल महिलाओं के हाथ में माला देकर सम्मानित किया जाता है, लेकिन सीएम नीतीश ने माला पहना करके ही दम लिया। दोस्तों, अब यहां सोचिए कि शायद नीतीश कुमार को बार बार अगर टोका नहीं जाता, संजय झा से ज्यादा नीतीश कुमार को कौन समझता होगा, ललन कुमार सिंह से ज्यादा। और आरोप यह लगता है कि ललन सिंह और संजय झा दिल्ली में मोदी और शाह के लिए बैठे हैं। कहा यह जाता है कि नीतीश की पार्टी में स्लीपर सेल के तौर पर मोदी और शाह के तौर पर संजय झा और ललन सिंह हैं। अगर संजय झा नीतीश कुमार का हाथ बार बार ना रोकते, शायद वो हाथ में माला दे दिए होते, या शायद वो माला पहना दिए होते, बात वहीं रफा दफा हो जाती, क्योंकि बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी भी सहज ही थी। अब दोस्तों, हंगामा उठा, बवाल हुआ। तेजस्वी ने अपने एक्स पर नीतीश की इस हरकत पर प्रहार करते हुए लिखा, एक गजब आदमी है भाई। मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? वो हाथ कर ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं तब तो। अब इस घटना पर राजनीतिक गलियारों से लेकर के बिहार समेत देश में फिर से चर्चा गर्मा गई कि क्या नीतीश वाकई मानसिक तौर पर अनस्टेबल हैं, क्योंकि संजय झा द्वारा नीतीश का हाथ पकड़ने पर सीएम नीतीश नाराज भी हो जाते हैं, फटकार लगाने लगते हैं, कहते हैं
ये गजब आदमी है, हाथ क्यों पकड़ते हो? कह रहा हाथ में दे दो। दोस्तों आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत ही 21 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर से की। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जिक्र किया, अलग अलग तरह की बातें करके महिलाओं का विश्वास और बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा हाल में महिलाओं के लिए रोजगार की एक नई योजना मुख्यमंत्री रोजगार योजना हमने शुरू की है। हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि महीने दी जा रही है। 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा रही है। बाकी महिलाओं को राशि देने के लिए तारीख निर्धारित की गई है। कहते हैं कि जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपयों तक की सहायता दी जाएगी। अब दोस्तों ये और बात है कि इस 10,000 रुपए यानी कि चुनाव के वक्त ही सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में 3 महीने की राशि जा ही रही है। 30,000 रुपया हर परिवार की एक महिला को दिया जाएगा। कई सारे लोग कहते हैं तो सीधा सीधा वोट खरीदना हुआ। खैर दोस्तों, नीतीश कुमार की जो हरकत रही उसको लेकर के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार उस तौर पर अभी अनस्टेबल नहीं है, मानसिक तौर पर अभी उतना वो असहज या उस हिसाब से कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं है। दरअसल उनकी इस स्थिति को लोगों के बीच में प्रोजेक्ट करने के लिए बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है और इसीलिए कुछ ऐसी भूमिका बनाई जाती है कि नीतीश कुमार की छवि डैमेज हो और इसका सीधा लिंक जोड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि दोस्तों ये बात तो तय है कि अगर खुद नीतीश को इस बात का कन्विंस करा दिया गया कि देखिए आपकी स्थिति अब ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कई बार आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिस डैमेज को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो शायद नीतीश ही खुद से या उनके सहयोगी, उनके लोग ही इस बात को समझ करके बीजेपी को वॉकओवर दे दें। और दरअसल इसके पीछे एक गहरी रणनीति बताई जा रही है। खैर अब दोस्तों नीतीश ने जो कुछ किया, आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव वीडियो शेयर करते हुए लिखती हैं कि नीतीश जी भाषण नहीं दे पाते, लिखा हुआ पढ़ भी नहीं पाते। जेडीयू बीजेपी ये कहती रहे कि देखिए कितने स्वस्थ हैं, चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, नीतीश जी का सार्वजनिक कार्यक्रम कराते हैं, नीतीश जी किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं ये भी देख लीजिए। समस्या इस बात में नहीं कि गले में माला पहना रहे हैं, समस्या इस बात में है कि महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती माला पहना रहे हैं। ये आरजेडी के प्रवक्ता ने लिखा। दोस्तों सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को लेकर इस समय लोग प्रहार और मजाक उड़ा रहे हैं और यही दरअसल अगर वाकई ऐसी कोई रणनीति है नीतीश के खिलाफ में छवि डैमेज की, तो ये तो वही जीत है कि लोगों के बीच में उनकी छवि डैमेज हो। सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा जा रहा है आपको सुनाता हूं। नीतीश लिखते हैं कि यूजर कि नीतीश जी भाषण नहीं दे पाते, लिखा हुआ पढ़ भी नहीं पाते, बावजूद इसके जेडीयू बीजेपी कहते हैं कि देखिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से माला पहनाए वो उचित नहीं है। एक और यूजर लिखते हैं ये दृश्य न केवल असहज करने वाला था बल्कि सत्ता के अहंकार और संवेदनहीनता का प्रतीक भी है। जनता को ये दिखाने की कोशिश कि नेता सक्रिय हैं तब निरर्थक हो जाती है जब आचरण ही मर्यादा और सहमति की सीमाएं लाग जाए। एक और यूजर ने लिखा इस घटिया आदमी नीतीश ने 2009 में जॉर्ज फर्नांडिस साहब को इतना बेइज्जत किया था कि बेचारे दुख के कारण मानसिक संतुलन खो बैठे और हमेशा के लिए बीमार हो गए। आज वक्त का पहिया घुमा है, यह खुद पागल हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि नीतीश कुमार की एक गलती, नीतीश कुमार की एक हरकत, जाहिर तौर पर संजय झा को इस बात का एहसास पहले से रहा होगा और संजय झा जानते थे कि अगर ऐसा होगा तो स्थिति हो सकती है। बावजूद इसके उनके हाथ में माला दिलवाई गई, माला पहनाने के लिए किसी और से भी सम्मानित किया जा सकता था। नीतीश कुमार के बगल में संजय झा खुद या किसी दूसरे बड़े बीजेपी नेता को खड़ा करके उनसे सम्मानित किया जाता। प्रत्याशी ही तो थी, उन्हीं के लिए नीतीश कुमार प्रचार कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ में माला दिया गया। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को कई मौकों पर आपने देखा है ऐसा, और फिर जब वो माला पहनाने लगे हाथ से रोक दिया और उनको पता था कि एक बार रोकेंगे नीतीश तो वो फिर से करेंगे, और वही हुआ। इसलिए बहुत सारे राजनीतिक जानकार या नीतीश कुमार को या बिहार की राजनीति रणनीति, एनडीए की रणनीति राजनीति को दोनों तरफ से जो देखते समझते हैं, उनकी नजर में कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एक तरफ यह कहा जा रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार की छवि को डैमेज करने की रणनीतिक तौर पर कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ इस बात से तो किसी को इनकार नहीं हो सकता है
कि नीतीश कुमार उतने स्वस्थ तो नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्वस्थ हैं उसमें उनकी छवि जनता के बीच में कैसे बिगाड़ कर पेश की जाए, इस बात को भी कैसे खारिज किया जा सकता है जो लोग इस बात के दम भरते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए सोशल मीडिया से लेकर के गली चौक चौराहों में, बिहार में खासतौर पर चुनावी मौसम में चटखारे लेकर लोग इस किस्से को बयां कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।